हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, लगातार 3 हफ्ते से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है और देखा जाए तो साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ही देखा जाए तो फर्स्ट वीक में अ, लगभग 4.5% का गिरावट देखने को मिला। उसके बाद साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, 60 को ब्रेक कर दिया है। और बात करें मंथली की, तो मंथली में जो कैंडल बनी है, आपको कैंडल से दिख रहा है कि अब इस वीक के बाद, इस मंथ के बाद क्या होता है, उसके बाद आइडिया लगेगा कि अभी क्या होने वाला है। क्योंकि प्रीवियस लो को ब्रेक कर दिया है, जो प्रीवियस कैंडल की लो है। बात की जाए मंथली तो लेटेस्ट है वो 60, और डेली की बात करें तो डेली भी 40 के आसपास रुका हुआ है। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी लेटेस्ट है बिलो 60। मंथली की बात करें तो मंथली एबो 60 और डेली बी 60 के नीचे। साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है, और अगर ये इस कंसोलिडेशन जोन में चलेगा तो हमें वेट करना पड़ेगा कि जब तक वापस बाउंस ना हो तब तक कोई चांस नहीं है कि अभी क्या किया जा सके। मंथली की बात करें तो मंथली को छोड़ के और डेली को छोड़ के ओनली मंथली 60 के ऊपर है, बाकी डेली वीकली 60 के नीचे चल रहा है निफ्टी बैंक में। चलिए इंडेक्स देखते हैं। ऑटो सेक्टर, किसी भी स्टॉक में एंट्री करने का तरीका क्या है? सबसे पहले मार्केट देखते हैं, मार्केट के बाद सेक्टर, सेक्टर के बाद हम स्टॉक में एंट्री करते हैं। ऑटो बिलो 60, मंथली एबो 60 और डेली 40 को ब्रेक कर चुका है, तो अभी थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। तो ऑटो सेक्टर में अभी वेट करें। मेटल लेटेस्ट स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली एबो 60 और डेली 60 के नीचे। तो मंथली छोड़ के वीकली और डेली दो सेक्टर हमने देखा, दोनों सेक्टर में वीकली और डेली दोनों ही 60 के नीचे। ओनली मंथली पॉजिटिव दिख रहा है। हो सकता है कि अगर ये कंसोलिडेशन ऐसे चलता रहा तो और गिरावट देखने को मिल सकती है। वैसे अक्टूबर का मंथ बता दें, अक्टूबर का मंथ थोड़ा सा कंसोलिडेशन और वीकनेस में चलता है, साइडवेज कंसोलिडेशन। तो फिलहाल मेटल और ऑटो वेट करें। आईटी रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60, मंथली एबो 60 और डेली की बात करें तो डेली 40 के आसपास चल रहा है। कभी भी आपको कैसे पता लगेगा कि मार्केट थोड़ा सा रिवर्स जा रहा है या वीकनेस दिख रही है या साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है? इसका सबसे बड़ा रीज़न आपको ये दिखता है कि अगर सारे सेक्टर डाउन जा रहे हो या साइडवेज कंसोलिडेशन जा रहा हो, वीकनेस दिख रहा हो, तो उसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा सेक्टर कंट्रा सेक्टर है। जैसे मार्केट के अपोजिट चलता है, कंट्रा का मतलब होता है कि कौन सा सेक्टर मार्केट के अपोजिट चल रहा है। तो कंट्रा मतलब अगर मार्केट डाउन जा रहा हो तो आईटी सेक्टर थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है, जो कि बैलेंस करता है। क्योंकि इंडेक्स को भी बैलेंस करने के लिए कोई एक ऐसा सेक्टर होता है जो उस मार्केट के इंडेक्स को बैलेंस करके रखता है। तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि इस इंडेक्स को या सेक्टर को बैलेंस बना के रखता है। अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं हो और ये जानकारी आपको नहीं लगी हो तो ज़रूर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी आगे आपको वीडियो में बताते हैं कि नेक्स्ट सेक्टर में क्या हो रहा है। फार्मा रिलेटिव स्ट्रेंथ एबव 60, मंथली की बात करें तो मंथली एबव 60 और डेली 60 के नीचे चल रहा है। फार्मा देखा जाए तो बाकी सारे सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रेंथ में है। मंथली वीकली दोनों पॉजिटिव और डेली 60 के नीचे साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है। तो हो सकता है यहाँ से भी दोबारा बाउंस हो। और मार्केट मार्केट के बाद सेक्टर, सेक्टर के बाद स्टॉक में एंट्री करना है। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि अभी तक जो आपको बताया उस सेक्टर में फार्मा अभी पॉजिटिव चल रहा है, तो फार्मा सेक्टर के स्टॉक में हम देखेंगे कि इसमें अभी कौन से स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है। फिलहाल फार्मा फार्मा में आप फार्मा के स्टॉक में सपोर्ट पर बाई कर सकते हैं, आगे आपको बताएंगे। अभी फिलहाल एनालिसिस के बाद आपको बताते हैं कि कौन सा स्टॉक लेना बेहतर रहेगा।
इंफ्रा रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60 मंथली की बात करें तो एबो 60 और डेली 40 के आसपास चल रहा है, तो इंफ्रा अवॉइड करें। एफएमसीजी रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60 मंथली की बात करें तो एबो 60 और डेली 40 के नीचे चल रहा है, वीकनेस दिख रही है, तो एफएमसीजी अवॉइड करें। एनर्जी रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60 मंथली की बात करें तो मंथली एबो 60 और डेली 40 के नीचे, तो एनर्जी सेक्टर अवॉइड करें। रियल्टी रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60 मंथली की बात करें तो एबो 60 और डेली 40 के ऊपर चल रहा है। तो बात की जाए तो ओनली मंथली छोड़ के दोनों ही निगेटिव है, तो इसको भी अवॉइड करें। पीएसयू बैंक की बात करें तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60 मंथली एबो 60 और डेली की बात करें तो डेली 40 के ऊपर चल रहा है, थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है इसमें। अगर ये 40 के ऊपर वापस बाउंस होता है तब इसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखेगी, तब इसमें एंट्री करने का मौका रहेगा। फिलहाल आपको दो सेक्टर ही बताएंगे, फार्मा और आईटी सेक्टर, क्योंकि बाकी सारे सेक्टर अभी वीकनेस दिख रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो हम फिलहाल आपको फार्मा और आईटी सेक्टर के बारे में बताएंगे, स्टॉक के बारे में। और एक ऐसा या जो भी स्टॉक जो पॉजिटिव ट्रेंड दिखा रहा है, जो ट्रेंड को कंफर्म करते हुए और फॉलो करते हुए जा रहा है, ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक को भी आपको बताएंगे कि कौन से स्टॉक अभी ट्रेंड को फॉलो करते हुए अब ट्रेंड में चल रहे हैं, उसी स्टॉक को आपको एंट्री करना है। देखिए, कोई भी स्टॉक कई बार ऐसा होता है कि सेक्टर वीकनेस दिखा रहा हो लेकिन स्टॉक अपनी स्ट्रेंथ में है, तो उस स्टॉक को भी आप पकड़ के रख सकते हैं, क्योंकि उससे लॉस होने का चांस कम रहता है। दूसरी चीज़ कि अगर कोई पॉजिटिव सेक्टर में आप एंट्री करें जिसमें अच्छी स्ट्रेंथ हो, तो उसके स्टॉक में आप एंट्री करेंगे तो आपको उसके मुकाबले अच्छी प्रॉफिट या कम रिस्क का चांस रहता है, क्योंकि जो सेक्टर वीक है तो उसमें थोड़ा सा रिस्क तो रहेगा, और इसलिए रिस्क अपना मैनेज करके रखें। ज़्यादा हाई पीक पॉइंट पे बाई ना करें, सपोर्ट पर बाई करें, जिससे आपको लॉस होने का चांस कम हो। मैक्स हेल्थ रिलेटिव स्ट्रेंथ सेलेक्टेड स्टॉक की बात की जाए तो वीकली बिलो 60, मंथली एबो 60 और डेली 40 के आसपास चल रहा है, तो मैक्स हेल्थ अभी फ़िलहाल अवॉइड करें। टोरेंट पावर रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60, मंथली एबो 60 और डेली 60 के आसपास चल रहा है, तो इसमें अभी स्ट्रेंथ दिख रही है, तो टोरेंट पावर में आप एंट्री कर सकते हैं। पोलो हॉस्पिटल रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60, मंथली एबो 60 और डेली की बात करें तो डेली 60 के नीचे चल रहा है, और थोड़ा सा इसमें कंसोलिडेशन दिख रहा है, तो इसको फिलहाल अवॉइड करें। जब ये रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा तब इसमें अच्छी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। मैनकाइंड रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60, मंथली एबो 60 और डेली 60 के नीचे है, तो अभी इसको आप बाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी सपोर्ट पर दिख रहा है, मंथली और वीकली दोनों ही 60 के ऊपर चल रहा है, तो इसको आप बाई कर सकते हैं मैनकाइंड, क्योंकि एक नामी कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, तो जो बड़ी कंपनियां होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां, उनमें लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो उसमें एंट्री करने से बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने का चांस रहता है। डॉक्टर रेड्डी रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60, मंथली की बात करें तो एबो 60 और डेली 60 के नीचे चल रहा है, अभी इसमें थोड़ी सेलिंग दिख रही है, जब इसमें कंफर्मेशन होगा, ब्रेकआउट होगा, तभी इसमें एंट्री करेंगे, फिलहाल के लिए अवॉइड करें। ग्लेनमार्क रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60, मंथली एबो 60 और डेली की बात करें तो डेली भी 60 के नीचे चल रहा है, हालांकि ट्रेंड फॉलो करते हुए चल रहा है। वीकली में अगर देखा जाए तो जो इसका प्रीवियस हाई है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इसमें ज़्यादा ऊपर दिख रहा है, और जो उसके बाद जो हाई है जो इस वीक का, उसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ से रिवर्सल पैटर्न दिखे, तो इसको अभी अवॉइड करें ग्लेनमार्क।
सिप्ला रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60 मंथली एबो 60 और डेली 40 के नीचे चल रहा है, तो इसको भी आप फिलहाल अवॉइड करें क्योंकि अभी इसमें भी वीकनेस दिख रहा है। सेक्टर पॉजिटिव है लेकिन स्टॉक में भी कोई उतनी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। ये भी एक थोड़ा सा नेगेटिव सिंबल है क्योंकि ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो बियरिश जोन की तरफ जा रहा है, बुलिश जोन से साइडवेज कंसोलिडेशन अभी चल रहा है और लगातार जो उसका लो है ब्रेक हो रहा है लगातार 3 हफ्तों से। तो अभी फ़िलहाल थोड़ा सा अगर आपको मार्केट में एंट्री करना है तो आपको ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखना है कि ऊपर का माहौल कैसा है, मार्केट का माहौल कैसा है, उसके बाद ही आपको एंट्री करना है। और ओवरऑल माहौल देखा जाए तो अभी उतनी अच्छी नहीं है और जब तक माहौल अच्छा ना हो तब तक हमें वेट करना चाहिए। कभी कभी कुछ नहीं करना भी एक स्ट्रेटजी होती है। अगर आप कुछ नहीं करें, मार्केट को एब्जॉर्व कर रहे हैं और वॉच कर रहे हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी है क्योंकि अगर आप आग में उंगली रखते हैं तो हाथ जलने का चांस होता है। तो इसलिए कभी भी आंखें खोलकर और दिमाग को ध्यान से देखते हुए सेंटर में रख के एंट्री करना है। तो फिलहाल सिप्ला अवॉइड। डिवीज लेफ्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60 मंथली की बात करें तो एबो 60 और डेली 60 के ऊपर चल रहा है। इसमें थोड़ी सी अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है तो इसमें आप एंट्री कर सकते हैं। डिवीज लैब में लगातार कई महीनों से इसमें अच्छी पॉजिटिविटी दिख रही है। आर ऑफ फार्मा रिलेटिव स्ट्रेंथ 60 पर अटका हुआ है। मंथली की बात करें तो अबाउ 60 और डेली 40 के आसपास चल रहा है। देखिए, एंट्री करने का भी एक और तरीका आपको बता दूं कि वॉल्यूम हमेशा बता देता है कि मार्केट या कोई स्टॉक किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आपको इस वॉल्यूम से दिख रहा है कि अभी थोड़ी थोड़ी सेलिंग दिख रही है कई हफ्तों से। इसमें बाइंग सेलिंग मतलब साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा है लगातार कई हफ्तों से। तो फिलहाल आप इसमें वेट करें। लुपिन रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60 मंथली एबो 60 और डेली की बात करें तो डेली 40 के आसपास चल रहा है, तो लुपिन अवॉइड। सन फार्मा रिलेटिव स्ट्रेंथ एबो 60 मंथली की बात करें तो एबो 60 और डेली 40 के ऊपर है। 60 से थोड़ा सा नीचे, अगर ये 60 पे आता है तो और बाउंस होने का चांस मिल सकता है। अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हैं। जाइडस लाइफ रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60 मंथली अबव 60 और डेली 40 के नीचे है। देखिए, कोई भी ट्रेंड रिवर्स होने से पहले क्या होता है कि जैसे कि आप दिख रहा है कि आपको ये नवंबर 2022 से इसमें ट्रेंड अप चल रहा है और ये अभी फ़िलहाल 1 जुलाई के बाद, मतलब जुलाई के मंथ के बाद से इसमें थोड़ी सी निगेटिविटी दिख रही है, मतलब ट्रेंड ख़त्म हो गया। ट्रेंड ख़त्म होने के बाद सिंबल ये दिख रहा है कि आपको निगेटिविटी अभी दिख रही है। अब ये कंसोलिडेशन कब तक चलेगा ये किसी को पता नहीं। जब तक ये कंसोलिडेशन चल रहा है तब तक आपको वेट करना है। लार्जन टोब्रो रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60 मंथली 60 के ऊपर चल रहा है और डेली अभी 40 के आसपास चल रहा है, साइडवेज कंसोलिडेशन। तो इसको भी आप अवॉइड करें क्योंकि बाइंग सेलिंग चल रहा है, मतलब कंसोलिडेशन चल रहा है। आईटीसी रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो बिलो 60 प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास अभी घूम रहा है, तो इसको फिलहाल अवॉइड करें। जब तक ये रेजिस्टेंस के आसपास घूमता है तब तक हमें वेट करना है। मंथली एबो 60 और डेली 40 के नीचे। वॉल्यूम से दिख रहा है आपको सेलिंग चल रही है इसमें, तो अवॉइड। रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो एबो 60 और मंथली की बात करें तो मंथली एबो 60 और डेली 60 के नीचे, फिलहाल इसको अवॉइड करें। पिरामल इंटरप्राइजेज रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60 मंथली की बात करें तो 40 के आसपास चल रहा है और डेली 40 के ऊपर, साइडवेज कंसोलिडेशन। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप लॉन्ग टर्म एंट्री करना चाहें तो इसमें एंट्री कर सकते हैं पिरामल इंटरप्राइजेज में। लेफ्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ बिलो 60 मंथली एबो 60 और डेली की बात करें
तो डेली 60 के नीचे चल रहा है, मतलब साइडवेज कंसोलिडेशन, तो अवॉइड करें। ये पूरा वीडियो देखने के बाद, पूरा एनालिसिस देखने के बाद आपका व्यू कैसा रहा, आप अपना व्यू कमेंट बॉक्स के द्वारा जरूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही बड़ा मोटिवेशन के समान है, हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर आप एक सब्सक्राइब करते हैं तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। अगर आपको किसी स्टॉक के बारे में डाउट है तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं, इसका वीडियो हम जरूर पब्लिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उस वीडियो को हम पब्लिश करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आपको कोई वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके, और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीक में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू, थैंक यू सो मच, जय हिंद।